you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here with a new chapter of class 3rd, which is chapter number 4, Advanced Features of MS Paint. So today we have to discuss, as the name suggests of the chapter, the advanced features of a software which is known as MS Paint. Okay? Oh, chal. So it's a kind of application which we have to discuss today. Microsoft Paint is a program that is used to draw and color pictures using various tools. You have already learned about various tools of Paint that lets you draw and color. In this chapter, you will learn more about Paint and its commands. So Microsoft पेंट क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पिक्चर्स, ड्राइंग्स या फिर आप एक तरीके से ग्राफिक्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बाय यूजिंग वेरियस tools. Okay, so we have learned about various tools of paint, and now today we have to discuss more about paint and its commands. So first of all, we are having the topic which is select tool. So select tool क्यों यूज किया जाता है? It is used to select a part of the drawing. किसी भी drawing के एक particular part को select करने के लिए we use this tool, and after selecting the part of a picture we can either cut it, copy it, or even delete it. The selection tool is present in the image group on the home tab. When you click on this tool, a drop down menu appears. This menu is divided into two parts, that is selection shape and selection option. तो select tool के through हम drawing के किसी भी part को select कर सकते हैं. After selecting that particular part of the picture, we can either cut it, copy it, or we can even delete it. Select tool कहाँ present होता है? Home tab में image group पे present होता है. जब आप इस टूल पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है, और फिर वो मेन्यू आगे चल के दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक होता है सिलेक्शन शेप्स और दूसरा होता है सिलेक्शन ऑप्शन. ठीक है, सबसे पहले वी आर हैविंग व्हाट? सिलेक्शन शेप. तो सिलेक्शन शेप क्या है? ये प्रोवाइड करता है हमको सिलेक्शन शेप टूल्स को. जैसे कि नंबर 1 इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को क्यों यूज किया जाता है? कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप्ड पार्ट है अगर ड्राइंग का, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन. फ्री फॉर्म सिलेक्शन यूज किया जाता है टू सेलेक्ट एनी इरेगुलर शेप पार्ट ऑफ द ड्राइंग. अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पार्ट को सेलेक्ट करना है ड्राइंग का, देन वी आर गोइंग टू यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. लेकिन अगर उनको छोड़ के उसके अलावा कोई दूसरा पार्ट है जो कि इरेगुलरली शेप पार्ट है पिक्चर का, देन वी हैव टू यूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑप्शन. सिलेक्शन ऑप्शन क्या प्रोवाइड करता है हमें? बहुत सारे सिलेक्शन ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑल. इसके थ्रू आप पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इनवर्ट सिलेक्शन. इनवर्ट सिलेक्शन से क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करेंटली सिलेक्टेड एरिया. आपने अभी करेंटली कोई एरिया सेलेक्ट किया है, उसको छोड़कर पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए वी यूज इनवर्ट selection. Okay, now let us select the part of the drawing using the select tool. Now they have given us the steps by which we can select the part of the picture by using select tool. जैसे कि first of all click on the select tool. सबसे पहले select tool पे click करेंगे. Then we have to select the required shape under selection shape. फिर selection shape में आपको कौन सा part, कौन सी shape को select करना है, आप वो choose करेंगे. And then drag the pointer to select that part of the drawing. फिर pointer को drag किया जाएगा drawing के उस part को select करने के लिए. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? मूविंग एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को कैसे मूव किया जाता है? वी कैन यू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू सम अदर पोजीशन इन द ड्राइंग एरिया यूजिंग द कट एंड पेस्ट ऑप्शन. आप अपने ड्राइंग के एक किसी भी ऑब्जेक्ट, ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव करके दूसरी पोजीशन पर लेकर जा सकते हो. क्या यूज करके? कट एंड पेस्ट ऑप्शंस को यूज करके. फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल. सबसे पहले आप सेलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे. देन वहां पे जाकर आपको क्लिक करना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे. ठीक है, जो आपको सिलेक्शन शेप का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, उसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एज पर योर चॉइस यू हैव टू सेलेक्ट आइदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन. देन नाउ सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर टू बी कट. फिर आप अपनी पिक्चर का उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जो उसको आपको कट करना है. ओके, चलो. Next, what we have to do is click on the cut option in the clipboard group
on the home tab, the selected area gets removed from the picture. Then what we have to do, हमें जो clipboard group होता है जो कि कहाँ home tab में present है, उस clipboard group में से cut option को हमें click करना है. जैसे ही हम click करेंगे तो selected area अपने आप उस picture में से remove हो जाएगा. फिर आप click करेंगे paste option से. paste option भी आपको कहाँ मिलेगा, home tab में जो clipboard group है वहीं पे paste option भी होगा. You have to click on that option and then the selected part will be pasted at the top left corner of the drawing area. वो selected part जो आपका भी cut हुआ था वो जाके आपके area के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके पेस्ट हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट अभी भी सिलेक्टेड रहेगा. फिर आपको क्या करना है, उस सिलेक्शन को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर लेकर जाना है. क्या करके, उस पोर्शन पे क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करके अपनी पोजीशन पे जो भी डिजायर है वहां पर लेकर जाएंगे. ओके, उसके साथ आपके पास सब कुछ शॉर्टकट कीज है जिसके थ्रू आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हो. जैसे कि आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स कीज को टुगेदर टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट. यानी कि आप अगर अपनी पिक्चर के किसी पार्ट को कट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एक्स कीज को एक साथ ही प्रेस करोगे. फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कीज को एक साथ ही प्रेस किया जाएगा. सो दीज आर द शॉर्टकट कीज टू कट एंड कॉपी, टू कट एंड पेस्ट, सॉरी. Now we come to copying an object. अब क्या करेंगे, you can make the duplicate copy of an object using the copy and paste option. ये भी एक फीचर है MS Paint का जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आप अपने ऑब्जेक्ट के एक डुप्लीकेट कॉपी को क्या कर सकते हो, बना सकते हो. क्या यूज करके, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस को यूज करके. फॉर दिस what are the steps which we have to follow is, number 1, सबसे पहले select tool को क्लिक किया जाएगा. Then again we have to click on the rectangular selection or free form selection under the selection shape. Then we have to select the part of the picture to be copied. जिस part को आप copy करना चाहते हो that you have to select. Then click on the copy option which is there in the clipboard group on the home tab, and then click on the paste option which is there again in the clipboard group on the home tab. Okay, then the selected part is pasted at the top left corner of the drawing area and the object is still selected. Click and drag the selection to the desired position. फिर वो selected part आपका top left corner जो होगा drawing area का वहाँ पे जाके paste हो जाएगा. Object आपका अभी भी क्या रहेगा, selected रहेगा. आप उस पर click करेंगे और उसको drag करके अपने desired position पर लेकर जाएंगे अपने selection वाले part को. Now next we come to paste the picture into paint. किसी भी पिक्चर को पेंट में कैसे पेस्ट किया जाता है. सी लेट अस पेस्ट एन एग्जिस्टिंग पिक्चर फ्रॉम अ फाइल इनटू पेंट. एक ऐसी पिक्चर जो ऑलरेडी फाइल में थी उसको हम पेस्ट करके पेंट पर लेकर जाना चाहते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. अगेन होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर वहां से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा. सो पेस्ट फॉर्म डायलॉग बॉक्स आपको वहां पे अपीयर होगा. फिर आपको उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस. देन click on the open button and then click on the paste option which is again there in the clipboard group on the home tab. क्या होगा, सेलेक्टेड पार्ट आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया पे पेस्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्ट अभी भी सिलेक्टेड रहेगा. आप फिर उसको क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन वाली पिक्चर को डिजायर्ड पोजीशन पर लेकर जाओगे. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रोटेट और फ्लिप अ ड्राइंग. किसी एक ड्राइंग को रोटेट या फ्लिप कैसे किया जा सकता है. सो रोटेट ऑप्शन यूज किया जाता है टू चेंज द एंगल ऑफ द होल और सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर. किसी भी पिक्चर के एंगल को या तो कंप्लीटली या किसी सेलेक्टेड पार्ट के एंगल को चेंज करने के लिए रोटेट ऑप्शन यूज किया जाता है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इमेज ग्रुप. होम टैब में जो इमेज ग्रुप है वहां पे ये ऑप्शन प्रेजेंट होता है. जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है कुछ इस तरीके से. ओके, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट 180, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. सो दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू. फिर अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन उसमें क्या करेंगे, चूज कर सकते हैं. जैसे कि रोटेट राइट 90 डिग्री में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो राइट में रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री एंगल से, लाइक दिस. सी ये ऑब्जेक्ट था, ये 90 डिग्री में राइट हैंड साइड पे रोटेट हो चुका है. ओके, देन रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री में आपका लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री के एंगल से. रोटेट 180 डिग्री में पूरा ऑब्जेक्ट आपका 180 यानी कि रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज फ्लिप वर्टिकल. वर्टिकल ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन होगा लाइक दिस, एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा. दिस फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कुल मिला के आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी.
नाउ लेट अस रोटेट और फ्लिप द सिलेक्टेड पिक्चर। आपसे बोल रहा है अब आप अपनी सिलेक्टेड पिक्चर को रोटेट और फ्लिप करोगे। सो कैसे करोगे? सबसे पहले पिक्चर को सेलेक्ट करोगे कहाँ? वन ऑफ द सेलेक्ट टूल इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पे जो इमेज ग्रुप है उनमें से किसी भी एक सिलेक्ट टूल को यूज करना है। यूज करके आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डाउन एरो जो आपको रोटेट ऑप्शन में दिख रहा है इमेज ग्रुप में अंडर होम टैब, वहां क्लिक करेंगे। आप अपने डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे हैव टेकन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इन्होंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल लिया है। सो जो आपके फ्लिप हॉरिजॉन्टल में आई टोल्ड यू हमारे सब्जेक्ट की क्या दिखने लगती है? मिरर इमेज साइड में दिखने लगती है। तो द मिरर इमेज ऑफ द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी शोन। ओके, चलो। Now next is undo and redo. Undo and redo ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ओके, चलो। undo कमांड यूज किया जाता है टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। आपने लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करने के लिए undo कमांड यूज करते हैं। एंड जो redo कमांड है उसको यूज किया जाता है टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द undo कमांड। जो undo कमांड का इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए redo कमांड का यूज किया जाता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस जेड कीज को भी एक साथ ही प्रेस कर सकते हैं अंडो के लिए, एंड कंट्रोल प्लस वाई को प्रेस किया जाता है फॉर रेडो कमांड। ओके, चलो। नेक्स्ट इज व्हाट? सेटिंग अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। किसी भी ड्राइंग को आप एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए सेट करना चाहते हैं। सो कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? सो आप अपने कोई भी ड्राइंग जो आपने ड्रॉ करी है एमएस पेंट पे, उसको आप क्या कर सकते हैं? एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके फाइल टैब में होता है। इसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 फिल, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज सेंटर। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, जो फाइल को आप बैकग्राउंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए यूज करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको सेव करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ लेट अस सेट अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब हम उसको सेट करना सीखेंगे कैसे हम अपने ड्राइंग को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए सेट करेंगे। सबसे पहला आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। ओके, देन मूव द पॉइंटर टू द सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। फिर आप अपने पॉइंटर को कहाँ लेके जाएंगे? उसमें फाइल टैब में जो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन है वहां पर लेके जाएंगे। सो वहां पे आपको 3 ऑप्शन अपीयर होंगे। उसमें से अब आपको क्या कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, चलो। सो जैसे ही आप चूज करेंगे, सो आप देख सकते हो ये आपकी ड्राइंग थी कुछ। ठीक है, लेट मी शो यू। ये आपकी कुछ ड्राइंग थी जो अब आपके डेस्कटॉप में एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे अपीयर हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो। सी यू कैन सी ये आपकी ड्राइंग है, डेस्कटॉप में यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है। Chalo. So the chapter's explanation has been done over here, and now we come to the exercise portion. First question is tick the correct option. Which of the following option is not present in the clipboard tab? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो clipboard tab में प्रेजेंट नहीं होता है? Copy, rotate or paste. So option is B correct, which is rotate. To make the duplicate copy of an object, किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए the dash and dash option are used. कौन कौन से ऑप्शन यूज किए जाते हैं? Copy and paste, which is option number A. Next, the option is present on the image group on the home tab. कौन सा ऑप्शन है जो होम टैब में इमेज ग्रुप पे प्रेजेंट होता है? दैट इज रोटेट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। कौन सा कमांड है जो लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है? दैट इज अंडो कमांड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फुल स्क्रीन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप ऑन द व्यू टैब। फुल स्क्रीन ऑप्शन आपके कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है व्यू टैब के अंदर? सो दैट इज शो और हाइड, विच इज ऑप्शन नंबर सी। Next we come to what? Fill in the blanks, and the first question is the select tool is present in the dash group on the dash star. कौन select tool कहाँ present होता है? ये image group में present होता है on the home tab. Okay, चलो। The dash option is used to change the angle of the whole or selected part of the picture. पिक्चर के किसी selected part को या पूरी की पूरी पिक्चर को एक एंगल तक रोटेट करने के लिए which option we have to use? That is rotate. ROTATE, rotate. Next, the dash command is used to reverse the effect of the undo command. Undo command के effect को reverse करने के लिए we use redo command, which is REDO, redo. Next, dash is used to select any irregular shape part of the drawing. ड्राइंग के किसी भी इरेगुलर शेप्ड पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए वी यूज विच ऑप्शन? दैट इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ओके,
You can press the dash keys together to open resize and skew dialog box. किसी कौन सी शॉर्टकट कीज को हमें एक साथ ही प्रेस करना है अपने resize and skew dialog box को ओपन करने के लिए? That is Control plus W. Okay, चलो done. Now we come to true and false, and the first question is what? Select all option is used to select the whole picture. Select all option का यूज किया जाता है पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए. Yes, the statement is true. कट एंड कॉपी ऑप्शन आपके होम टैब में प्रेजेंट है. Yes, true. फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन टर्न करता है. False. It is not important to save the file before choosing it a desktop background. आपकी फाइल को सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप उस पिक्चर को अपना एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो तो क्या उसको सेव करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, एंड द जूम इन ऑप्शन यूज किया जाता है आपकी पूरी पिक्चर के एक लार्जर व्यू को देखने के लिए. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, चलो. Now we come to answer the following question, and the first question is what is the use of select tool? Select tool का use क्या होता है? Okay, चलो. So we have to discuss select tool. So select tool का use होता है to select any part of the drawing. Okay, आपकी drawing के किसी भी part को select करने के लिए we have to use select tool, because हम जब उस part पिक्चर के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम उसको आगे अगर हमसे कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, और इफ वी वांट टू डिलीट इट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर बाय यूजिंग सेलेक्टिव टूल. डन. Now next we come to question, how can we see the mirror image of an object? किसी भी object की mirror image को देखने के लिए what we have to do is, mirror image को देखने के लिए we have to use the flip horizontal option. Okay, I told you कि flip horizontal option को use करके we can see the mirror image of an object. Charm. Now, what is the difference between undo and redo command? Undo and redo command के बीच में क्या difference होता है? Okay, see. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडो कमांड का यूज कहाँ करते हैं हम? अंडो कमांड का जो यूज हम करते हैं दैट इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म. हमने जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको यूज करने के, उसको रिवर्स करने के लिए भी यूज अंडो कमांड. एंड रेडो कमांड इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अंडो कमांड. जो इफेक्ट अंडो कमांड की वजह से आता है उसको रिवर्स करने के लिए वी हैव टू यूज रेडो कमांड. डन. Now, next is explain the use of rulers and grid lines. Now, next question is explain the use of rulers and grid lines. Rulers and grid lines का क्या use होता है? So, it is used to align objects in the design area. आप objects को design area में align करने के लिए इन tools का use करते हैं. Next question is what is the use of set as desktop background option? Set as background desktop background option का क्या use है? It is used to set a drawing or a picture as your background option. ठीक है, एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि आपकी किसी भी ड्राइंग या पिक्चर को आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. Now next we come to write shortcut keys for the following. So we have some commands, or for this what we the shortcut keys which we can use is, that is first of all cut के लिए we use control plus X. Next is space के लिए we have to use control plus V. Third is undo, that for that we have to use control plus Z. And last is redo, for which we have to use control plus Y. Okay, chalo. So the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.